तुम किस हक से तुमने और किसकी इजाजत से यह लिबास पहना है? बताओ। जवाब दो मुझे, ये लिबास तुम्हें किसने दिया? बताओ मुझे। तुम्ही ने तो कहा था पहनने के लिए। चुप हो जाओ। देखते हैं बारान क्या कहेगा जब वो अपनी माँ का सूट दिलान को पहने देखेगा। फौरन ये लिबास तब्दील करो, तुम जल्दी करो। कोई भी दूसरा लिबास पहन लो फौरन। फिर नीचे आ जाना, मेहमान आने ही वाले हैं। मैं डिनर पर नहीं आऊंगी। क्या मतलब है कि नहीं आओगे? इरादा बदल गया है। ठीक है, पहले कपड़े तब्दील करो तुम, फिर जो चाहे करो। खुदाया, अफसोस हुआ। अब बारान कराबे की बीवी डिनर पर नहीं आ सकेगी। और क्योंकि अब दिलान डिनर पर नहीं आ रही है, तो अब बारान के साथ मैं रहूंगी। ये ड्रेस मुझ पे बहुत सूट करेगा।
मुझे अकेला मत छोड़ना। मेरा कोई भी नहीं है। मुझे अकेला मत छोड़ना। फिक्र मत करो तुम, मैं हूं यहां। तुम अकेले नहीं हो। बेटी, ज़ुमरुद बेटी। जी बाबा। ठीक तो हो तुम? एक जगह को कितनी दफा साफ करोगी? ठीक हूँ, बस ध्यान नहीं रहा। मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रही हो। किन ख्यालों में खोई हुई हो? ठीक हूँ मैं अली को दवाइयाँ भी दे रही हूँ, उसके बावजूद उसकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही। बस इतनी सी बात है, जितने दिन गुजरेंगे वो बेहतर होता जाएगा। बाबा, मैं सोच रही थी कि स्कूल चली जाऊं मैं। शायद टीचर्स कुछ मुफीद मशवरा दे सकें इस बारे में। हाँ जाओ। लेकिन अगर मैं अभी चली गई तो अम्मी सोचेंगी कि मैं कुछ और करने वाली हूँ। हाँ, उसकी तुम फिक्र मत करो, मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। क्या वाकई? लेकिन देर मत लगाना, जल्दी आ जाना। इसे रखो और जाओ। आपने मुझे बुलाया था बरहान साहब? तुम तरीके से काम क्यों नहीं करती हो? माफी चाहती हूँ, मैं समझी नहीं। किस काम की बात कर रहे हैं आप? कितनी बार कह चुका हूं मैं कि अम्मी की चीजें उस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी और तुम उनकी चीजों को हाथ नहीं लगाओगी। कई बार। तो आखिर अब तक ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब दो मुझे। माफी चाहती हूँ, आइंदा नहीं होगा। क्या हुआ बरहान साहब? मैंने आपकी आवाज सुनी तो यहाँ चली आई। गुल से कोई गलती हुई है? दिलान ने अम्मी का लिबास पहना हुआ था। क्या मतलब है बरहान बेटे? दिलान ऐसा कभी नहीं करेगी। कदर बहन, आप उससे लिबास वापस लेकर किसी महफूज जगह पर रख दें। बेटी, क्या दिलान को तुमने वो कपड़े दिए थे? नहीं अम्मी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? या अल्लाह, ये कैसे हुआ? बहरहाल तुम किचन में जाओ, ये ना हो मोहतरमा और गुस्सा करे। ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये तो बस एक लिबास है। बेटी दिलान, क्या मैं आ सकती हूँ? इन कपड़ों में देखकर गुस्से में आ गया होगा। समझ में नहीं आता कि वो आखिर चाहता क्या है। उसी ने कहा कि इसे पहनो, और जब पहन लिया तो पागल हो गया।
उलझा के रखता है मुझे वो। हर बात पर मुझ पर गुस्सा करता है। ये तो सिर्फ एक लिबास है। बेटी, तुम जानती भी हो ये किसका लिबास है? मरहुमा आयतन साहिबा का, मतलब बारान की वालिदा का। उस वक्त काफी छोटा था बारान जब उसने खुद ये कपड़े पसंद करके अपनी वालिदा को तोहफे में दिए थे मदर्स डे पर। तो ये थी गुस्से की वजह। हाँ बेटी, बारान के गुस्से में आने की असल वजह यही थी क्योंकि तुमने उसकी वालिदा के कपड़े पहने हुए थे। तुम समझ गई होगी, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। मुझे तुमसे ये पूछना था, ये ड्रेस तुम्हारा है क्या? पुराने स्टाइल का है, मेरा तो नहीं हो सकता। लगता है कोई मेरे कमरे में गलती से रख गया। देखो ये रहे तुम्हारे कपड़े। चलो अब तुम जल्दी से पहन लो इन्हें और शौहर के पास जाओ। किसी को कुछ कहने का मौका मत दो। नहीं कदर साहिबा, कुछ भी हो जाए मैं डिनर पर नहीं जाऊंगी। और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन पहली बार वो अपनी बीवी के साथ लोगों से मिलेगा। ये उसके लिए बहुत खास बात है। वैसे मर्जी है तुम्हारी। जेवदेत, कहो जेवरिए। आप इधर तो आइए जरा। हाँ हर्बल टी बहुत कारामत होती है प्रेग्नेंट होने के लिए। हाँ, बताया था तुमने मुझे। मेरी दोस्त ने मुझे स्टोर का पता भेजा है, काफी करीब है वो यहाँ से। अम्मी को भी जगह मालूम है, तो क्यों ना हम वो हर्बल टी खरीद ले। हाँ तो खरीद लो। जेवदेत, क्या आपको लगता है मैं उसके बाद प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? मेरी खाला ने वही हर्बल टी पी थी और 3 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उस पर इतना भी भरोसा ठीक नहीं जेवरिए। मगर हमें उसे बाकायदगी से पीना होगा। ठीक है, आजमा कर देख लेंगे। इतनी भी जज्बाती मत हो तुम। ठीक है। मेरी तरफ देखो, जो भी होगा बेहतर होगा, ठीक है? जुमरुद कहाँ है? ऊपर है क्या? ये लड़की आप से बाहर होती जा रही है सईद। यूनिवर्सिटी गई है। अच्छा है, थोड़ा फ्रेश होकर आ जाएगी। बाजार चलती मेरे साथ, मेरी थोड़ी मदद भी हो जाती। जेवदेत को ले जाओ, या फिर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं, चलता नहीं, हूँ। हम खुद कर लेंगे। तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकते, बहुत पैदल चलना पड़ता है। सुनो सईद, कुछ पैसे दे सकते हो हमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। लो, अपने लिए भी कुछ ले लेना। होलसेलर के पैसे रखे हुए हैं, वो कल लेने आएगा, आज मसरूफ था। हम कल तक ये पैसे दोबारा पूरे कर लेंगे। इंशाल्लाह सब इंतजाम हो जाएगा। जवेरिया चलो। ठीक है अम्मी, मैं चलती हूँ। जेवदेत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा बाबा, हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज।
मुझे इतना खूबसूरत भी नहीं लगना चाहिए। मेहताब, मुझे जल्दी रिप्लाई करो, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। बताओ कैसी लग रही हूँ? देखते ही कहोगी कि मैं बारान की बीवी लग रही हूँ। ठीक कहा ना? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। हाँ, वो तो मैं हूँ। फौरन ये लिबास तब्दील करो, तुम जल्दी करो। जब उसने खुद ये कपड़े पसंद करके अपनी वालिदा को तोहफे में दिए थे। बारान के गुस्से में आने की असल वजह यही थी क्योंकि तुमने उसकी वालिदा के कपड़े पहने हुए थे। असल बात को समझो तुम, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। बहुत खूब, अब नॉर्मल हो गया है। बस कुछ दिन और, जल्द सेहतयाब हो जाओगे तुम। शुक्रिया भाई। पहले जुमरुद और फिर आप सब लोग मेरी बीमारी में लग गए। देखो, इंसानियत अभी मरी नहीं है। तुम होते तो तुम भी यही करते। आप तो खुद अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और तीमारदारी कर रहे हैं मेरी। ऐसा करने से शायद मैं अपने दर्द को थोड़ा कम कर रहा हूं। मैं कब तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा? मैं आपका ये कर्ज जरूर उतारूंगा। पहले ठीक तो हो जाओ तुम, फिर सोचेंगे इस बारे में। आज रात मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई चीज चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं फौरन लेता हुआ आऊंगा। शुक्रिया आपका। अब आराम करो तुम, फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। लुत्फानंदोज होइए। खुशामदीद। शुक्रिया आपका। बाबा, आज रात मैं फिशिंग के लिए हारून के साथ साहिल पर जाऊंगा, थोड़ा फ्रेश होने के लिए। लेकिन अगर कोई काम है तो मैं बाद में भी जा सकता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम जाओ, अपना जाकर एंजॉय करो। ये तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और नफीस लग रही हो, चमकते हुए सितारे की तरह। बहुत शुक्रिया दादी जान, मगर आज रात आपसे ज्यादा नफीस और शानदार कोई नहीं लगने वाला। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मगर हमारा वक्त तो गुजर चुका है। बहुत अच्छे दिल की मालिक हो तुम। शुक्रिया मेरी बेटी। वैसे वो नागिन कब तक तैयार होकर नीचे आ जाएगी? मुझे क्या पता, उसने तो शायद ऐसी दावतें कभी देखी भी नहीं होंगी, तो मुझे लगता है इसीलिए घबरा रही होगी वो। काश मेहमानों के जाने तक वो तैयार होती रहे।
बस मेहमानों के सामने हमें कुछ शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, उसकी वजह से। खास शरबत बनाया है आपके लिए अपने हाथों से। मजेदार है, मेरी अम्मी भी बनाया करती थी। शुक्रिया। तो ये उन लोगों के नाम जो हमें छोड़ गए। रुकिए जरा, मैं और पीऊंगा। इतने मजेदार शरबत को छोड़ना नहीं चाहिए। आपकी वाइफ कहाँ है? अभी तक आई नहीं वो? आ जाएंगी। तुम भी तो काफी वक्त लगाती हो तैयार होने में। मैंने चुपके से सुन ली थी इनकी बात, नहीं आएगी वो। हाँ, वो देखो आ गई। माफी चाहती हूँ, देर हो गई। मेरी वाइफ दिलान करा गई। मिलकर खुशी हुई आपसे। मुझे भी। हवेली में खुशामदीद। खुशी हुई मिलके। बहुत शुक्रिया। कदर, सब तैयार है क्या? जी तैयार है। आप चलिए, मैं सूप पेश करती हूँ। टेबल की तरफ चलिए। चले। उम्मीद है खाना पसंद आएगा।
इन्हें देखो तो सलीम, बरसों पहले हम भी ऐसे ही दिखाई देते थे। मुझे तो लगता है ये दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, और मेरी दुआ है कि इनकी ये मोहब्बत हमेशा ऐसे ही रहे। बारान, बिजनेस के बारे में भी अब बात कर लेनी चाहिए हमें। मेरे ख्याल में आज रात बिजनेस की हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, कम से कम अभी तो नहीं, थोड़ी देर में कर लेंगे। क्या ख्याल है? अब तो मानना ही पड़ेगा। और वैसे भी मैंने और दिलान ने अभी तक बातें ही कहाँ की हैं। उठ जाओ, मैं खाना लेकर आई हूँ। तुमने जहमत क्यों की? पहले तुम कुछ खा लो, फिर मुझे तुम्हें ड्रिप लगानी है। ड्रिप लगानी है? क्या तुम वाकई ड्रिप लेकर आई हो? स्कूल में सबने मुझे यही मशवरा दिया था। तुम्हारे बगैर, तुम्हारी फैमिली के बगैर मेरा क्या होता ज़ुमरुद? कितनी मदद की है तुमने मेरी। छोड़ो इसे, चलो अब देर मत करो, खाना खा लो जल्दी। मैं ट्रिप तैयार करती हूँ, और वो 2 घंटे तक लगी रहेगी तुम्हें। कोई मसला नहीं, मेरे पास तो वक्त ही वक्त है। वाकई मजेदार खाना बनाया है आपने। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन खाना मैंने नहीं, दिलान ने बनाया है। अच्छा बनाया है, शुक्रिया आपका। बहुत खुशकिस्मत हो तुम बारान, मुझसे तो खाना कभी अच्छा बनता ही नहीं है। मेरे बाबा का रेस्टोरेंट है, उन्होंने सिखाया मुझे। आपका इदारा कैसा चल रहा है? ठीक है सब कुछ? बेहतरीन चल रहा है, और आपके डोनेशन के लिए बहुत शुक्रिया। और हाँ, एक बात बतानी थी, जिन 2 यतीम तुलबा को आपने स्कॉलरशिप दी थी, उन्होंने टॉप किया है एग्जाम्स में। ये तो खुशी की खबर है। दिलान, तुम भी खुशकिस्मत हो। बारान एक बहुत बड़े और अच्छे दिल का मालिक है। वैसे तुम तो ये बात जानती ही होगी, जब तो तुमने इससे शादी की है। इंशाल्लाह ये काम करेगी और मैं जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगी अम्मी। हर चीज अपने वक्त पर होती है बेटी। अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो जरूर इसकी कोई वजह होगी।
बस उम्मीद अच्छी रखो। मुझे यकीन है ये जरूर काम करेगी अम्मी, देखिएगा। इंशाल्लाह। मुझे तो लगता है लड़का होगा, हमारा खानदान और बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। सेहतमंद होना चाहिए, फिर चाहे लड़का हो या लड़की, है ना? बेटी, वो कौन सा जर्मन दही का नाम तुम लेती रहती हो जो इस बेकरी पर मिलता है? बेरी लैनर। हाँ, जाओ जाकर खरीद लो। कितनी चाय पीते हैं हम लोग, अब हम कुछ मीठा खाएंगे, ठीक है? काफी बुरा वक्त गुजार लिया है हमने। बड़ा ही मजा आएगा अम्मी। हाँ, चले चलते हैं। चलो आजा। आजा। बाबा मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे घर पर भी कुछ काम करने हैं। अली को मैंने अभी ट्रिप लगाई है जो इंशाल्लाह 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। जब तक यहाँ पर अम्मी भी आ जाएंगी। हाँ हाँ, अब तो तुम नर्स बन गई हो, इलाज भी कर रही हो। सिर्फ ट्रिप ही तो लगाई है बाबा। हाँ तो क्या हुआ, हॉस्पिटल में भी तो यही करना होगा तुम्हें। तुम्हें तमाम मरीजों की देखभाल करनी होगी जब तक वो बेहतर ना हो जाए। उसके बाद वो खुद जिंदगी गुजारते हैं। सही कहा। जाओ बेटी, घर जाओ, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। अगर जरूरत पड़े तो कॉल कर दीजिएगा। मेरी फिक्र छोड़ो और तुम घर जाओ, यहाँ मैं अकेले संभाल लूंगा। दिमाग में एक सवाल चल रहा है मेरे, पूछना तो चाहती हूँ मगर हिचकिचा रही हूँ मैं। तो मत पूछो अभी। हमारे बारे में है क्या? जी हाँ, और जहाँ तक मुझे लगता है ये एक अफवाह है। मुझे इस पे यकीन भी नहीं है मगर सब लोग आप दोनों की शादी पर बातें बना रहे हैं। ओफो मेरे खुदाया, आपको तो पता ही है हम किसी की जबान को नहीं रोक सकते, और लोगों को तो ऐसी अफवाहें उड़ाने में मजा आता है। सही कहा आपने, लेकिन जब किसी को असल हकीकत का पता ना हो तो ऐसी ही बातें फैला करती हैं। यानी जैसे आप लोगों के कोई खानदानी मामलात थे। हमें तो इस पे यकीन नहीं आया। तो बताओ दिलान, तुम बारान से कैसे और कहाँ मिली? हमारी मुलाकात फार्म हाउस पे हुई थी। हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं आप इसे गोली नहीं मार सकते। क्या बात है, बिल्कुल अलग कहानी है। वाह, बिल्कुल अलग। क्या बोल रही है ये? मुझे तुम दोनों की बातें सुनकर बहुत मजा आ रहा है दिलान। अगर तुम बुरा ना मानो तो और कुछ बताओ अपनी मुलाकात के बारे में। ये कोई बहुत लंबी कहानी नहीं है। मुझे घोड़ों से प्यार है। मैं उन्हें देखने जाया करती थी। हम उधर ही मिले थे। और वहां तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मुझे ऐसी लव स्टोरीज बहुत पसंद है।
साफ कर देती हूँ। तुम ठीक हो ना बेटी? एकदम हाथ से छूट गया मेरे। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर हो जाता है। हाँ। ओह, काफी देर हो गई है। अब कोई नहीं आने वाला, दुकान बंद कर देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। दुकान बंद हो चुकी है। नहीं, हमें खुला चाहिए था जरा। देखता हूं। चलो। जुमरुद, क्या ये तुम हो? जुमरुद? छोड़ दो उन पैसों को। ठीक हूं, मैं ठीक हूं। कैसे आराम से बातें चल रही हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बारान साहब ने तो शोर मचा रखा था सिर्फ एक लिबास के लिए। पूरी हवेली में मेरा मजाक बना के रख दिया। कितने चीखे हैं बारान साहब मुझ पर। डर गई ना तुम? नहीं, मैं तो बस अंदर जा रही थी। रुको तो एक सेकंड, मेरी बात तो सुनो। इधर देखो, रो रही थी क्या? नहीं, वो ठंड की वजह से। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? जिसने भी तुम्हें रुलाया है, देखना उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने आज तक किसी लड़की की मुस्कुराहट तुम जैसी नहीं देखी। जो भी तुम्हें परेशान करेगा या रुलाएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया आपका। दरअसल ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। बारान साहब एक लिबास के लिए मुझ पर बहुत चीखे थे। इस वजह से अपसेट हो गई थी मैं। हाय हाय हाय, तो इस बात के पीछे भी बारान ही निकला। मुझे अंदाजा था इस बात का। देखो, तुम्हें अब रोने की जरूरत नहीं। अब वो तुम्हें कुछ भी कहे, उसकी बातों को सीरियस मत लेना। जिसने तुम्हें अपसेट किया, एक दिन कोई उसे अपसेट कर देगा। समझी तुम? पता नहीं ऐसा होगा क्या? हाँ, क्यों नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। जो तुम्हारे बुरे दिन में साथ है, वो तुम्हारे अच्छे दिन में भी साथ होगा। जैसे कि मैं अभी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आप क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो गुल? तुमने समझा नहीं क्या? कभी तुमने देखा नहीं कि मैं तुम्हें किस तरह देखता हूं? जिस दिन से इस हवेली में आया हूं मैं। आप मुझे देखते थे? मुझे? आप वाकई संजीदा है ना? हाँ, लेकिन अब ये रस्मी बातें छोड़ दो। मैं तुम्हें गुल कहूंगा और तुम मुझे फिर आप पुकारोगी। समझ गई ना? पता नहीं ये ठीक भी है।
गुल, मैं संजीदा हूं। बस तुम एक बार भरोसा करो मुझ पे, क्योंकि मुझे यकीन है तुम पर। ठीक है, भरोसा है तुम पर। एक राज की बात बताऊं तुम्हें? अगर कोई मार भी दे मुझे तो भी ये राज किसी को नहीं बताऊंगा मैं। असल में ये मेरे बारे में नहीं है, बारान साहब के बारे में है। बारान? जानते हो खून किसने दिया था उस दिलान के भाई को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम संजीदा हो? यकीनन बारान साहब ने ही दिया था। अच्छा, ये सब तुम्हें किसने बताया? ये सब कैसे पता चला तुम्हें? बस चल गया पता, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम ही ने मेरे भाई को खून दिया और उनकी जिंदगी कर्ज रही मुझ पर। किसने बताया ये तुम्हें? भाई ने, और उन्हें हॉस्पिटल से पता चला था। भागो नहीं, वो पैसे मुझे दो। ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? खैरियत होगी इंशाल्लाह। हाँ अम्मी, खैरियत होगी। सईद! हाँ सईद! बाबा! सईद! बाबा! आंखें खोलो सईद। सईद, अपनी आंखें खोलो। उठो सईद, क्या हो गया है तुम्हें? मैं जीरदीद को कॉल करती हूँ। उसे कहो कि फौरन यहाँ पर आए। सईद, सईद उठो। सईद, होश में आओ तुम। सईद, 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 कुछ तो बोलो, क्यों खामोश हो तुम? सईद, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? हाँ बोलो जेवरी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ ठीक है, ठीक है जे, ठीक है, तुम फोन रखो। ठीक है, ठीक है। खैरियत तो है? किसी ने बाबा पर हमला किया है। क्या? बेटी, पानी लाकर दो। हाँ सईद, उठने की कोशिश करो। आराम से आइए, बैठिए। इधर। मैं जरा ऊपर देखकर आती हूँ। ये लो, पानी पियो तुम। ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया है आखिर? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अली ऊपर नहीं है। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ।
बस बहुत हो गया। वो रकम मुझे दो और चले जाओ इसी वक्त यहाँ से। तो आ जाओ, लेकर दिखाओ हमसे। बेटे, ऐसा क्या हुआ जो तुमने इतनी जल्दी में मुझे बुलाया? मुझे कुछ पता चला है बाबा। बारान की ताकत का इख्तिताम जल्दी होने वाला है। बात क्या है? क्या आपको पता है कि दिलान के भाई को खून किसने दिया? बारान ने। कभी हमारे एनजीओ में भी चक्कर लगाओ तुम। हम यतीम बच्चों की कफालत का काम करते हैं और हमें हमेशा नए आइडियाज की जरूरत रहती है। क्यों नहीं, जरूर। एक दिन जरूर आऊंगी मैं, क्योंकि यतीम बच्चों के लिए एक आइडिया है मेरे पास। वाकई में? तो बता दो अभी मुझे। यकीनन तुम्हारा आइडिया मुनफरिद होगा। मैं असल में उन होशियार बच्चों की बात कर रही हूँ जो कोशिश के बावजूद घरेलू मसाइल की वजह से कामयाब नहीं होते। ऐसे बच्चों को शदीद सदमे का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वो बच्चे जो अपने माँ बाप को कम उम्री में ही खो देते हैं। और वो इस सदमे की वजह से कामयाब नहीं हो पाते। और इन बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप उनके पिछड़े हुए वालिदैन के मुतबादिल होती है। सही कहा। और दिलान, ये बताओ कि उन बच्चों का क्या करें जो ज़हीन तो होते हैं मगर वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं दिखाते। अगर मैं होती ना तो कुछ ना कुछ ऐसा करती जिससे वो पढ़ाई में दिलचस्पी लें, मगर पहले मैं हर एक से अलग बात करती, क्योंकि सबके मसलों का हल एक नहीं होता। क्योंकि हर कहानी दूसरी कहानी से मुख्तलिफ होती है। आपको अंदाजा होगा इसका। बारान, क्या याद है तुम्हें? हमने भी कुछ इसी तरह के आइडिया पर बात की थी और देखो दिलान ने भी बिल्कुल वैसा ही आइडिया दिया है। सईद, तुम ठीक तो हो? बाबा, ये सब किसने किया आपके साथ? देखें, पुलिस आ गई है यहाँ। कुछ तो बताएं इन्हें, क्या हुआ है आपके साथ? ये सब किसने किया क्या नहीं जानते, पता तो है सब। क्या हुआ था अंकल, बताइए हमें। सईद, ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं खुलने देने के लिए पैसे निकाल रहा था। ठीक है, मगर इसके आगे बताओ क्या हुआ था। वो लड़का अली पैसे लेकर गया है, इन्हें बेहोश करके वो भाग गया यहाँ से।
अभी हम कुछ नहीं कह सकते अम्मी। नहीं, हम कह सकते हैं। आपने कहा था कि वो बीमार है और ऊपर लेटा हुआ है, मगर जब मैं गई ऊपर देखने तो वो गायब हो चुका था। ये अली कौन है? क्या आप उसे जानते हैं? बिल्कुल नहीं ऑफिसर, उसकी याददाश्त वगैरह चली गई थी और मेरी बेटी उसकी मदद कर रही थी। हम तो उसका ख्याल रख रहे थे ताकि वो बेहतर हो सके। काश ऐसा ना करते, हमारी नेकी ही हमारे गले पड़ गई। बाबा, क्या हुआ है मेरे बाबा को? तुम पूछ रही हो ये? तुम ही तो लाई थे उस अनजान लड़के को। उसी ने तुम्हारे बाबा के साथ ये किया और पैसे लेकर फरार हो गया। ये सिला दिया है उसने तुम्हारी मदद करने का। देख लिया तुमने? क्या बाबा के साथ ये सब अली ने किया है? बताओ कौन कर सकता है और कौन हो सकता है? मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ तुम्हें। इस इमारत की बहाली का काम जल्द खत्म होने वाला है, तो ये जगह भी जल्द तैयार हो जाएगी यतीम बच्चों के लिए। मैं सोच रही थी कि जो आइडिया तुमने दिया था उसके लिए ये जगह इस्तेमाल की जा सकती है। क्यों नहीं? तुम आके जायजा भी ले सकते हो, खास तौर पर तुम दिलान। मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। जरूर आऊंगी। मुझसे जो कुछ हो सका मैं इन बच्चों के लिए जरूर करूंगी। और तुम फार्माकोलॉजी में भी मदद कर सकती हो, क्योंकि बारान ने हम दोनों को बताया था कि तुम फार्मेसी पढ़ रही हो। अब नहीं। बारान से शादी के लिए पढ़ाई छोड़ दी तुमने अपनी। देखो तो मोहब्बत भी इंसान से क्या क्या करवा देती है। मगर ये अच्छा नहीं किया। अब पढ़ाई जारी रखती, यकीनन बरान मना नहीं करेगा। बल्कि ये तो हमें बड़े फख्र से बताता है कि आप फार्मेसी पढ़ रही हैं, है ना बरान? हम इस बारे में बात कर लेंगे। आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। जब इदारे की बात हो तो बानो की जुबान कभी नहीं रुकती। हम बिजनेस की बात करने आए थे, लेकिन देखो बिजनेस की बात ही नहीं हुई। और देखो तुम एनजीओ की ही बात करती रही। और शायद ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। अरे तुम्हारी बात मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। माफी चाहती हूँ, सलीम ने ठीक कहा, मगर मैं क्या करूँ, अपने आप को रोक नहीं पाती। अब आप लोग बिजनेस की बातें कर सकते हैं। अब मैं एनजीओ की कोई बात नहीं करूंगी, कम से कम आज तो नहीं। अली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं यकीन नहीं कर सकती इस बात पर। हमें वैसे उसे ढूंढना चाहिए।
हाँ ढूंढते हैं, मगर वो जा कहाँ सकता है? भाग गया है वो। अब किसी और के पास चला गया होगा और पता नहीं कितनों को लूट चुका होगा। काश वो यहाँ नहीं आता और हम उसकी कोई मदद नहीं करते। लो, आखिरकार आ ही गया वो। यही है वो चोर ऑफिसर। चोर भी यही है और हमला भी इसी ने किया है। जरा शर्म नहीं आई तुम्हें इस आदमी पर हमला करते हुए? मैंने क्या किया है? ये भी भूल गए क्या? इसको मेरी आंखों के सामने से फौरन ले जाएं ऑफिसर। तुम हमारे साथ चलो, थाने चलकर बताना। जुमरुद, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सका हूं अम्मी। मैं इस हरकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरे बेटे, तुमने मुझे इस वक्त यहाँ इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? क्या बात है? क्या हो गया है ऐसा? बारान ने देख लिया तो गुस्से में आ जाएगा और वैसे भी मेहमान बैठे हुए हैं वहाँ। अब आप उसकी तरफदारी करना बंद कर दें। हसन, बारान इस घर का सरबराह है। तरफदारी की उसे जरूरत नहीं है। तुम अपना मसला बताओ मुझे। क्या आपको पता है कि आपके प्यारे पोते बारान ने क्या किया है, जो बहुत चहीता है आपका? उसने दिलान के भाई को बचाने के लिए अपना खून दिया है। हसन, तुम जानते भी हो कि तुमने क्या कहा है हसन? मैंने सही कहा है अम्मी, और आपने भी सही सुना है। जेवदेव के जिस्म की रगों में अब बारान का खून दौड़ रहा है अम्मी। तुम तो आना नहीं चाहती थी। वादा किया था तुमसे। तुमने मेरे भाई को बचाया था और मैंने कहा था हर चीज पे राजी रहूंगी। मैं बस अपना वादा निभा रही हूं और कुछ नहीं।